नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा आज से नहीं पिछले कई साल से उठ रहा है। पश्चिम बंगाल की सीमा पर अवैध घुसपैठ के मामले लगातार सामने आते रहते हैं और बार बार इसे देश के लिए खतरा बताया जा रहा है। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे देश की सियासत तेज हो गई। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश और हिंसा के पीड़ितों को शरण देने की बात कह दी, जिसके बाद बांग्लादेश ने भी उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जता दी। अब जब संसद का सत्र चल रहा है तो सदन में यह फिर से मुद्दा गरमाया हुआ है। बंगाल से बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने रोहिंग्या के घुसपैठ को लेकर संसद में चिंता जाहिर की है और ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। देश में तेजी से बढ़ रही घुसपैठ पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। संसद के अंदर रोहिंग्याओं पर क्यों मचा बवाल? किसने कहा बंगाल का होगा कश्मीर जैसा हाल? कैसे हर दिन देश में आ रहे 5 से 10 हजार रोहिंग्या? देश के लिए घुसपैठ क्यों बन गया है बड़ा खतरा? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और देश के अंदर बवाल भी मचा दिया है। दरअसल कभी नेम प्लेट का मामला तो कभी कोई और मुद्दा। देश में कई मामलों पर विवाद चल रहा है। ताजा विवाद पश्चिम बंगाल का है। विष्णुपुर से बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने बंगाल में हर दिन हो रही रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ के मुद्दे पर चिंता जताई है। सौमित्र ने संसद में कहा है कि बंगाल में रोजाना 5 से 10 हजार रोहिंग्या आ रहे हैं। ये देश के लिए बड़ा खतरा है। उनका कहना है कि बंगाल के हिंदुओं का हाल वो होगा जो कश्मीर में 1990 में हुआ था। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सदन में गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया था। असम के मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में कहा था कि असम में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। अगर ऐसा रहा तो एक दिन असम भी मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो सच है या फिर सियासी हवाबाजी की जा रही है। सौमित्र खान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हर दिन 5,000 से 10,000 रोहिंग्या आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद पूरे भारत में आपूर्ति हो रही है। ये देश के लिए बड़ा खतरा है। पश्चिम बंगाल की सीएम पूरे भारत को खत्म कर देंगी। बंगाल के मंत्री कह रहे हैं कि हिंदू सब काफिर हैं। क्या हम लोग काफिर हैं? वो लोग कह रहे हैं कि हम सबको बाहर कर देंगे। हम हिंदू कहाँ जाएंगे? 1990 याद करिए, कश्मीर में जो हुआ था आज वही पश्चिम बंगाल में होने वाला है। सौमित्र खान ने इस तरह का बयान क्यों दिया? इसकी एक कड़ी ममता बनर्जी के एक बयान से भी जुड़ रही है। ममता ने कहा कि बांग्लादेश को लेकर जो कुछ नहीं बोल सकती वो राष्ट्रीय मामला है, इसके बारे में भारत सरकार बताएगी। लेकिन इतना कह सकती हूं कि कोई पीड़ित अगर बंगाल का दरवाजा खटखटाएगा तो हम जरूर मदद करेंगे। बता दें कि बंगाल के मुख्यमंत्री CAA NRC का विरोध करती रही हैं, ऊपर से बांग्लादेश के आश्रितों की मदद की बात कर रही हैं। लेकिन असम के मुख्यमंत्री उनके राज्य में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि असम में मुस्लिमों की आबादी 40% हो गई थी। 1951 में 12% था। हम लोग कई जिलों को खो चुके हैं। मेरे लिए मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीने और मरने का मुद्दा है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 40,000 रोहिंग्या मुसलमान भारत में अलग अलग राज्यों में अवैध तरीके से रह रहे हैं। इसमें बंगाल की बात करें तो राज्य की कुल जनसंख्या 9 करोड़ 12 लाख के आसपास है। इनमें हिंदुओं की आबादी 6 करोड़ 4 लाख के आसपास है। मतलब कुल आबादी का 60.53% हिंदू है। वहीं मुस्लिमों की बात करें तो इनकी संख्या 2 करोड़ 40 लाख है। मतलब कुल आबादी में इनका योगदान 26.01% का है। बंगाल में 3 जिलों की गिनती मुस्लिम बहुसंख्यक के रूप में होती है। इनमें पहले नंबर पर मुर्शिदाबाद है, दूसरे नंबर पर मालदा है और तीसरे नंबर पर उत्तर दिनाजपुर है। मुर्शिदाबाद में 47 लाख मुस्लिम आबादी है, जबकि 23 लाख के आसपास हिंदू है। मालदा में 20 लाख मुस्लिम और 19 लाख के आसपास हिंदू है। उत्तर दिनाजपुर में 15 लाख मुस्लिम है, जबकि 14 लाख हिंदू है। अब गौर करने वाली बात यह है कि भारत सरकार एक और जहां देश में अवैध रूप से बसे 40,000 से अधिक रोहिंग्या घुसपैठिए मुसलमानों को वापस भेजने के लिए देश में प्रयास कर रही है, तो वहीं बांग्लादेश की सीमा में घुसपैठ कर हर महीने 200 से अधिक रोहिंग्या भारत लाए जा रहे हैं। इसके बाद इन रोहिंग्या मुसलमानों को फर्जी पहचान देकर देश के 14 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय,
जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में बसाया जा रहा है और यह सब कार्य एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह की तरफ से किया जा रहा है। हाल ही में एनआईए की टीम ने इस मानव तस्कर गिरोह के मास्टरमाइंड जलील मियां को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए थे। आरोपी जलील मियां त्रिपुरा का रहने वाला है। उस पर एनआईए ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। जलील मियां पकड़े गए गिरोह के मुखिया जिबोन रुद्र पाल उर्फ सुमन का पार्टनर है, जिसे एनआईए ने पहले गिरफ्तार किया था। जलील को पहले भी एनआईए ने 8 नवंबर 2023 को उसके घर पर गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उस समय फरार होने में कामयाब रहा था। इसके बाद एनआईए ने उसके गिरोह के 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। जांच में सामने आया कि बांग्लादेश में मौजूद गिरोह के लोग भारत में बसने की चाह रखने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को 10 से 20 लाख रुपए यानी कि 14 से 28 लाख बांग्लादेशी टका में उन्हें सीमा पार कराकर भारत पहुंचाने और यहां पर फर्जी पहचान के जरिए बसाने का पैकेज दे रहे हैं। एनआईए के सूत्र बताते हैं कि मानव तस्करी गिरोह की जांच के दौरान जांच एजेंसियों को एक चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया कि रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में घुसपैठ कराने से पूर्व या बाद में उन्हें भारतीय एक्सेंट में हिंदी, असमी और अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान और ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे जब रोहिंग्या घुसपैठिए भारत पहुंचे तो उसके बोलने के लहजे से उसकी पहचान न की जा सके। इसके अलावा घुसपैठिए द्वारा जो भाषा सीखी जाती है वह तय करती है कि उसे अवैध रूप से भारत के किस राज्य में बसाया जा सकता है, यानी कि जैसा भाषा वो लोग सीखते हैं उसी अनुसार उनको राज्य दिया जाता है। यह गिरोह हर रोज बांग्लादेश से 5 से 10 लोगों को भारत में घुसपैठ कराता है। इसके लिए बांग्लादेश की सीमा के साथ लगते असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में भूमिगत सुरंगें भी बना रखी गई हैं। घुसपैठ के जरिए भारत में आने के बाद घुसपैठियों का हुलिया बदल दिया जाता है, जिससे कि कोई उन पर शक न कर सके। इसके बाद उन्हें किसी अज्ञात जगह पर कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। इस दौरान घुसपैठियों की फोटो से लेकर उनके फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें दिए जाते हैं। भारत में 2012 के बाद से रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ी है। गृह मंत्रालय ने यूएनएचआरसी के हवाले से बताया कि भारत में दिसंबर 2021 तक 18,000 रोहिंग्या मुस्लिमों के होने की जानकारी मौजूद है। 2017 में मोदी सरकार ने राज्यसभा में बताया कि भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या आबादी अवैध रूप से रह रही है। सरकार ने कहा था कि महज 2 साल के अंदर ही देश में रोहिंग्या की आबादी 4 गुना बढ़ गई है। सरकार के मुताबिक देश में रोहिंग्या विशेषकर जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर में है। सरकार ने स्पष्ट किया था कि देश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के लिए कोई शरणार्थी कैंप नहीं है। सरकार ने संबद्ध राज्य सरकारों के साथ मिलकर अवैध रोहिंग्यों को उनके देश वापस भेजने की तैयारी भी की है। ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW के मुताबिक भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या देश के अलग अलग हिस्सों में कैंपों और झुग्गियों में रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 5,000 रोहिंग्या मुस्लिम जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाकों में रहते हैं। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी असली संख्या 10,000 के करीब है। क्या रोहिंग्या का है आतंक से कनेक्शन? बता दें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के डीजी के शर्मा ने 2018 में कहा था कि देश में अवैध रूप से रोहिंग्या का बड़ी संख्या में आना देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या के आतंकी संगठनों से लिंक की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहिंग्या छोटी मोटी चोरियों से लेकर लूटपाट, हत्या और डकैती जैसे बड़े अपराधों में भी शामिल रहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में दिल्ली में शाहीन बाग और जफराबाद में हुए CAA प्रोटेस्ट में सैकड़ों की संख्या में रोहिंग्यों ने हिस्सा लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनीतिक दलों ने वोट के फायदे के लिए कई रोहिंग्यों के राशन और आधार कार्ड तक बनवा दिए, जिससे अवैध रूप से रह रहे कई रोहिंग्यों की पहचान भी मुश्किल हो गई है। वैसे अब तक भारत में किसी आतंकी हमले में किसी रोहिंग्या रिफ्यूजी का हाथ होने को लेकर कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए रोहिंग्या रिफ्यूजियों को अगर यहां रुकने दिया गया तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इससे खतरनाक परिणाम हो सकता है। विकासशील देश होने के साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है। ऐसे में हमें अपने नागरिकों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। जानकारी के अनुसार रोहिंग्या
मुसलमान बांग्लादेश से अवैध रूप से घुसपैठ कर भारत में बसने के लिए मृतक लोगों के आधार कार्ड और उनकी पहचान से जुड़ी जानकारी चुरा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अलग अलग राज्यों में खुद ही पहचान छिपाने के लिए ऐसे लोगों की आईडी अपना रहे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। फिलहाल बीजेपी सांसद ने संसद में रोहिंग्या मुसलमानों के घुसपैठ के मुद्दे पर चिंता जताई है और ऐसी बात कह दी है जिससे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर देश में घुसपैठ को नहीं रोका गया तो ये बड़ा खतरा बन सकता है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।